हमारे साथ प्रोग्राम के पहले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मुखातिब हैं, बात कीजिएगा। जी मैं रावलपिंडी से सईदा नाज बात कर रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं वजीर आजम साहब से महंगाई पे सवाल करना चाह रही हूँ। वजीर आजम साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की कीमतें चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। जी शुक्रिया। देखें, पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना। मैं जब सुबह 1 घंटा उठता हूं, 1 घंटे के अंदर अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मुल्क में किस तबके के ऊपर क्या गुजर रही है। तो मैं आपको फिर से ये कह दूं कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए, अगर आप कहें ना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। और महंगाई का सिर्फ मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ कि देखें, मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है, मैं हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे इस मुल्क में सहाफ़ी हैं, हमारे पास हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसी भी जर्नलिज़म है जो कि बड़ा लोगों को इन्फॉर्म करती है, लोगों को आगाह करती है मुल्क के सूरत हाल से। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। सईदा प्लीज़ आप मेरी ज़रा गौर से बात सुन लें कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, 2 किस्म की महंगाइयाँ हुई। एक तो जब हमें हुकूमत मिली तो क्योंकि हमारा हम जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दुनिया से चीज़ें ख़रीद रहे थे, उसमें इतना बड़ा खसारा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला तकरीबन $20 अरब का। उसका मतलब क्या हुआ कि सारा प्रेशर रुपए पे पड़ गया क्योंकि डॉलर कम हो गए, डॉलर की आखिर में कीमत ऊपर जानी थी। हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे कि हम मार्केट में फेंक के वो डॉलर की कीमत नीचे रखते। तो जब हमारे ऊपर सारा बोझ पड़ा तो रुपया जब गिरा, जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। तो पहला तो लहर महंगाई की तब आई जब रुपया नीचे गया और अपने लेवल पे पहुंचा, तो एक तो उसकी महंगाई आई उसकी वजह से। ये दूसरा ये महंगाई का जो आप आज बात कर रहे हैं ना कि साल पहले और अब में क्या फ़र्क है, मैं ज़रा आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये अब एक कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है। और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस इस महंगाई में। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे से वो मुल्क, अमीर तरीन मुल्क यानी बरतानिया की 50, उसकी सिर्फ 6 करोड़ आबादी है, हमारी 22 करोड़ है। उनका जो सालाना आमदनी है, जो GDP कहते हैं, वो तकरीबन 50 गुना है पाकिस्तान से ज़्यादा। अब उनकी अमेरिका की मैं इसलिए मिसाल देता हूँ कि हमने कोविड के दौरान जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया आवाम की भलाई के लिए, मदद करने के लिए, वो $8 अरब था। अमेरिका अब तक $6000 अरब खर्च कर चुका है। तो पहले ज़रा देख लें कि हमारी हालात क्या है, उनके क्या है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन मुल्कों के अंदर क्या गुजर रही है। पहले ये वर्ल्ड फूड प्राइसेस, ये इस वक्त दुनिया में 10 साल सबसे ज़्यादा महंगाई है। अमेरिका के अंदर ये हेडलाइन है 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है। जापान की दिसंबर होलसेल इन्फ्लेशन, ये रॉयटर्स के मुताबिक, ये उनकी 20 साल में जापान में महंगाई आई है। पाम ऑयल जो कि घी महंगा हो गया है, ये दुनिया के अंदर रिकॉर्ड ऊपर चला गया। बदकिस्मती से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये जो हमारा घी है 75% इंपोर्ट होता है, इसका रिकॉर्ड कीमतें दुगनी से भी ऊपर चली गई है। फिर जनाब जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि उनका 50 गुना ज़्यादा उनकी दौलत है हमारे से, उनकी जो GDP है हमारे से। 30 साल में सबसे ज़्यादा बरतानिया के अंदर महंगाई है। फ्रांस के अंदर 13 साल में सबसे ज़्यादा उनके महंगाई आई है। जर्मनी की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30 साल में सबसे ज़्यादा है।
यूरोप, अब सारे यूरोप की बात करें, ये टीआरटी की रिपोर्ट है कि 30 साल में यूरोप में सबसे ज़्यादा महंगाई आई है। ये सिर्फ एक चीज़ इसलिए क्योंकि ये खाने को अफेक्ट करता है, फर्टिलाइज़र, ये जो खाद है। इस वक्त दुनिया में वो खौफ ये आ गया कि खाद की क्योंकि कमी हुई है दुनिया में, और क्योंकि गैस कम हो गई है, गैस की कीमतें ऊपर चली गई हैं, गैस से खाद बनती है, खाद की कमी हो गई है। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, जो कि वो जो मैगज़ीन दुनिया में, सारी दुनिया में इकोनॉमीज़ के ऊपर लिखती है, वो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ये जो गैस क्राइसिस है इससे आगे खाने का भी क्राइसिस, यानी आगे वो कह रहा है क्योंकि खाद कम इस्तेमाल हुई और दुनिया में कम है तो इससे खाना भी इफ़ेक्ट होगा। यहाँ एक और आर्टिकल आया, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे भी मीडिया बैलेंस करे, इत्तेदाल करे, यानी कि अगर वो कहते हैं हम महंगाई है तो ये भी लोगों को बता दें कि ये क्या पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई है या इस वक्त वो मुल्क जो हमारे से अमीर तरीन मुल्क है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। यहाँ कनाडा का ज़रा सुन लें। कनाडा के 40% लोग आगे से उनको फिक्र पड़ी हुई है कि वो खाने के ऊपर उनके पास वो पैसा नहीं होगा वो खाने की खुराक लेने का, क्योंकि महंगाई की वजह से। अब कनाडा में यहाँ से लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कनाडा की सिटीजनशिप लेने में, क्योंकि वहाँ खुशहाल है। उधर के अंदर मसला आया हुआ है। तो मैं सिर्फ ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, पहले तो एक समझ जाएं कि जो कोरोना है, जो कोरोना की पैंडेमिक है, ये एक सदी में 100 साल में इतना बड़ा क्राइसिस आया है दुनिया का। ये इसमें सारी दुनिया मुतासिर हुई है, सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है। अमेरिका के अंदर जो जिस तरह 8-6 हज़ार अरब डॉलर खर्च किया उन्होंने कोरोना के इफेक्ट्स दूर करने के लिए, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाने की चीज़ें लेने के लिए। तो देखें, हम उसका हिस्सा हैं। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया। तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी सोसाइटी पे, बिजली पे पड़ता है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, महंगाई होती है। और फिर अब मैं आपको एक और, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं सिर्फ 2 मिनट और आपके लेना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से, जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ये बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अल्लाह का करम है कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, मज़दूरों के हालात बेहतर हुए हैं,